दो स्टांजे थे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। अब हम देखेंगे ये जो यहाँ बचा हुआ है सारा, ये सेकंड पेज, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाएंगे। तो ये पद्यांश मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो इस पद्यांश में आपको देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि बॉक्स वाला होता है ना, आकलन वाले जो क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क्स के लिए जो है, तो वो किस टाइप से आपको पूछे जाएंगे ये बता रही हूँ यहाँ पर। तो आपको आपका प्रश्न जो होगा, आकलन का सवाल जो है, क्वेश्चन जो है ये आपका होगा, आकृति पूर्ण कीजिए। ओके, आकृति पूर्ण कीजिए में आपको लिखना है, ओके, क्वेश्चन लिखो, जिसे मंजिल का पता रहता है वह, क्लियर, जिसे मंजिल का पता रहता है वह। फिर वो क्या क्या करता है भाई, मंजिल का जिसे पता होता है तो क्या है उसमें, क्या आकलन, आपको क्या समझ में आया है इसमें, तो आप मुझे बताओगे तो इसमें आपको क्या समझ में आया। देख लो पोएम आपके सामने है, नंबर 3 वाला ये जो है, इसके इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछा है। तो आप देख लो क्या है, क्या लिखोगे, जिसे मंजिल का पता है। कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएंगे, 2 3 कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 2 ही आएंगे क्योंकि हमें सेंटेंस में लिखना है। ओके, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। तो जिसे मंजिल का पता है वो क्या करता है, देखो, पथ के संकटों से नहीं घबराता है ना, और एक दिन सिद्धि के शिखर पर वही क्या होता है, बैठकर अपना इतिहास लिखता है। तो आपको ये 2 टाइप जो है, 2 इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, ये आंसर आपको लिखने होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन इस आंसर से आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब ये इसमें फिट नहीं आएगा, सो आई एम राइटिंग नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, आप भी वैसे ही लिख दो, नंबर 1 यहाँ पर होगा। तो क्या होगा, जिसे मंजिल का पता होता है, सीधे सीधे यहाँ दिया है। ओके, आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, याद रखो, अपने आप को अनम्यूट करो, हर बार आप म्यूट पर हुए जरूरी नहीं है। तो ये पद के संकट जो है, इसे क्या करता है, पद के संकट को सुनता है। ओके, ये आपका फर्स्ट वन होगा, या नंबर 2। फिर ये क्या करता है, ये पद के संकट को सहता है, देखो यहाँ पर मिल गया हमें, ये हमने लिखे बता दिया। और एक दिन वो क्या करता है, देखो सेकेंड वन आपको यहाँ मिलेगा, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास होता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है पूरा का पूरा, देखो, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास लिखता है। ओके, लिखता, ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस बन गया, तो यू विल गेट अ 1 मार्क्स हियर। एंड ये दूसरा, अगर आपका सारी स्पेलिंग वगैरह करेक्ट है तो यहाँ आपको मिलेगा 1 नंबर। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आधा मार्क्स यहीं पर क्या हो जाए, दोनों मिला के कहाँ पर कितने सारे स्पेलिंग मिस्टेक है देखकर आपका मार्क्स क्या होंगे, वहां पर कट हो जाएंगे। ओके, डन एवरीवन, अंडरस्टूड, कैसे पूछा है क्वेश्चन यहाँ पर इस स्टांजे के ऊपर, समझ में आया आपको? यस, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको बच्चों? यस मैम। ओके, ये समझ में आया आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन भी लिखो, आकलन के सारे क्वेश्चंस है, जनरली या आकृति के ही क्वेश्चन है। सो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जैसे जैसे ये आकृति में आपको एक एक करके बता रही हूँ, तो आपको एक एक करके क्या करना है, लिखना है। तो हमारा हो गया नंबर 1 क्वेश्चन हो गया। ओके, डन। अगर हो गया तो मुझे बोलोगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताती हूँ। हो गया? यस मैम। नंबर सेकंड जो होगा, आपको ये क्वेश्चन होगा या इस टाइप से पूछ सकते हैं,
कवि इन राहों पर चलने के लिए कहता है। चलने के लिए कहता है। कौन से राह पर चलने के लिए कह रहा है ये? 2 या 3 टाइप उन्होंने दिए गए, 1 2 और 3। कौन सी राह उन्होंने दी है? ये आपको यहाँ मिलेगा सी, यहाँ पर इस स्टैंडे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है नंबर 2 वाला। सो देखो, थिंक, ये देखो यहाँ तीन तीन यहाँ ऑलरेडी दिए हुए हैं उन्होंने। देखो, प्रीति, नीति और गीति। ओके, राइमिंग वर्ड्स है एक्चुअली। तो पहला आपका आएगा प्रीति, दूसरा आपका होगा नीति। ऑर्डर भी चेंज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, याद रखोगे। आप कहोगे कि मैम ऑर्डर का क्या, ऑर्डर ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ये आ गया तो सेकंड दूसरा लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखो। सपोज मुझे ऐसा लगा रही नहीं, मुझे नीचे वाला जो है ये फर्स्ट लिखना है, तो आई विल स्टार्ट दिस वन, नो प्रॉब्लम। ऑर्डर कैसा भी हो, बट क्वेश्चन आपका सही या आंसर आपका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। सो आई एम राइटिंग हियर, पहले गीति लिखूंगी मैं। ओके, देन मुझे ऐसे लग रहा है नहीं मुझे प्रीति लिखना है, सो आई एम राइटिंग प्रीति। ओके, और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद क्या है, मुझे नीति लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? नीति। तो ये ऑर्डर भी अगर आपका चेंज होता है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। याद रखो, आंसर करेक्ट आना चाहिए, ऑर्डर कैसे भी हो। ओके, व्हेन यू फिनिश टेल मी। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, ma'am. पूछेंगे। ओके, ये रिवीजन मतलब आपका पेपर सॉल्विंग भी हो रहा है, याद रखो। पेपर भी सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं कि नहीं करेंगे पेपर। ये सब कुछ फिर से रिवीजन होने के बाद फिर से पेपर सॉल्व भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करूं। नेक्स्ट करूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हो गया सेकेंड। बच्चों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ फिर कि सच में मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है मैम। आ रही है मैम, आ रही है आवाज। वो आप बताते तो मेरे लिए अच्छा होता है, ऐसे लगता है कि मुझे कि मैं ही बड़बड़ कर रही हूँ फिर। ओके चलो, इसी स्टांजे पर आपको सेकंड क्वेश्चन फिर से एक और इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका, इसी स्टांजे पर एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर इस पर बनाना है तो ये सभी के लिए है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यहाँ उन्होंने दिया है। सबकी है ये यहाँ पर, तो इस पर आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, ये सभी के लिए क्या है? ये सभी के लिए है। फिर क्या, इसके बारे में हम बात करें। किसी को इसकी आइडिया है तो मुझे आंसर भी बता दो। ये स्टांजा पढ़ो और मुझे आंसर भी आप बता सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बताया मैंने? ये सभी के लिए मतलब क्या सभी के लिए है? यहाँ आपको देखो फर्स्ट इसमें ही नजर आएगा, प्रीति की राह पर चलना, मतलब प्रीति की राह। और दूसरा इन्होंने दी है नीति की राह, तो ये सबके लिए है, ये किसी एक की नहीं है। सो आपको यहाँ पर लिखना होगा प्रीति की राह और नीति की राह। आपका ऑर्डर उल्टा पुल्टा हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीति की राह, ओके, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रीति की राह।
ओके, नितिन, ग्रेस, समझ में आ रहा है? मिसबा, यस मैम, समझ रहे हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे समझ में आ रहा है? पोयम पर जो आकलन की आकृति पूर्ण कीजिए क्वेश्चन से ये। ओके, 2-2 मार्क्स जो है आपके हाथ में है। एक्चुअली हमने कहीं से इसे नहीं उठाया है, हमने क्या किया है, यही स्टांजे में देखा है कि इन्होंने क्या पूछा है और यही से हमने इसका आंसर क्या किया है, उठाया है और यहाँ पर क्या कर दिया है, सीधे लिख दिया है। सो ये 2 मार्क्स आकलन वाले और आकृति वाले आप आराम से क्या कर सकते हो, आप आपको ये मार्क्स से मिल सकते हैं। ओके, डन। Yes. यस, ओके, चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टांजा देखते हैं, क्योंकि इस पर एक एक क्वेश्चन अब हो गया है। नेक्स्ट ये नर नारी पर जो हम क्या करते हैं, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। नर नारी, अब इस पर आपको आकृति आकलन के लिए सवाल पूछा जाएगा, तो हो सकता है वो आपको ये पूछे कि अ, ये आज या आज ये साथ निकलेंगे, कौन निकलेंगे साथ? नेक्स्ट वाला स्टांजा नर नारी वाला, साथ कौन, किसके साथ निकलने की बात हो रही है यहाँ पर? नर नारी। करेक्ट, किसके? नर नारी के साथ निकलने की बात यहाँ पर हो रही है इस स्टांजे में। ओके, तो आपका सवाल है ये या आज ये साथ निकलेंगे, आज ये साथ निकलेंगे, तो आपका सवाल होगा, आंसर आपका होगा नर और नारी, क्योंकि इन्हीं से संबंधित ये क्या कहा है, स्टांजा जो है इन्हीं से संबंधित है। सो नर और नारी, ये आपका क्या होगा, सवाल होगा। ओके, और इस पर कौन सा सवाल बन सकता है, कोई मुझे बताएगा? और इस स्टांजे पर, क्योंकि यहाँ तो हमने 2 बना दिए, यहाँ 2 बन गए, यहाँ क्या बनेगा? और ये सवाल ऐसे बन सकता है क्या? सोचो जरा, दोनों क्या है, नर और नारी क्या है, होगा? नर नारी क्या है, लेकिन ये प्रश्न हो सकता है क्या आकृति के लिए? मिसबा, ग्रेस, रोहन, मैम क्या बोला आपने क्वेश्चन? देख यहाँ नीचे क्या दिया है, दोनों संगी है और सहचर है। ओके, बन सकता है नर नारी क्या है, बना सकते हैं हम लोग हाँ ये हो क्वेश्चन। बना सकते हैं मैम, क्योंकि वो पोयम में है तो वो उतना लिख सकते हैं। करेक्ट, मतलब या दोनों क्या उनका है, बस हाँ, संगीन और क्या बोला आपने, एक मिनट। संगी और दोनों सहचर। संगीन और सहचर, ये हम्म, तो उनका भाव हुआ ना। हाँ, तो दोनों संगी, सहचर का मतलब होता है मित्र, मित्र हो कोई। हाँ हाँ। तो ये दोनों क्या है, नर नारी क्या है, तो संगी है, तो एक ब्रैकेट में आप संगी लिख सकते हो, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, सहचर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन भी यहाँ बन सकता है। सबसे ऊपर का स्टांजा रह गया क्या? सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए। अच्छा, ओके, इस पर क्वेश्चन बनाना बाकी है, ये तो सताने के लिए बल वाला भी रह गया। ठीक है, ओके, तो इस पर ये हो गया, नीचे वाला नर नारी क्या है। इस पर देखो, ये जो है इस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, बल नहीं सताने के लिए, ऐसे कहा है, तो वह है पीड़ित को बचाने के लिए। देखो यहाँ सताने के लिए नहीं, तो पीड़ित को बचाने के लिए, ऐसे 2 आपको बता दिए हैं यहाँ पर। तो क्या हम इसका क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, बल इसके लिए होता है इस टाइप से, यस। है ना? हाँ हाँ, बल किसके लिए होता है? हाँ, बल किस लिए,
इसलिए होता है। हम यहाँ तैयार कर सकते हैं आराम से, देखो ये आकलन के लिए या आकृति पूर्ण करने के लिए भी आ सकता है। ओके, तो पीड़ित को बचाने के लिए और क्या है, न्याय दिलाने के लिए, ये नीचे आएगा आपका। अच्छा, किसने रे इतनी बड़ी रंगोली बनाई, इरेज करो बच्चों, जिसने भी इतनी बड़ी रंगोली बनाई इरेज करो। क्या है बच्चों, कुछ भी करते हो बच्चों, जिसने भी इतनी बड़ी रंगोली बनाई उसे इरेज करो, येलो एक लेकर। देखो ये पीड़ित को बचाने के लिए, ओके, और न्याय दिलाने के लिए। ओके, मेरी बात कौन सुन नहीं रहा है? कहीं ये लोग, इसने इतना बड़ा सा राउंड बना दिया, पूरा पेज मेरा जो है ना खराब दिख रहा है पूरा का पूरा। जिसने भी किया है इरेज करो बच्चों, बाय मिस्टेक हो गया होगा, इट्स ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग यू इरेज करो, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है इरेज, वो मेरा वाला हो रहा है क्योंकि मैं लिख रही हूँ जो, तो वो उतना ही हो रहा है इरेज। जिसने बनाया बहुत गंदा लग रहा है, जिसने भी बनाया बाय मिस्टेक उसे इरेज करो, क्विक, हरी अप। इस सलमान का क्या हो रहा है, बार बार एडमिट हो रहा है, बार बार बाहर निकल रहा है, क्या इशू हो रही है इसकी? ओके, सबसे ऊपर देखो क्या है, फर्स्ट वन जो है इसमें क्या आ सकता है, राह में अंधेरा है, तो हम इसके पर क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, फर्स्ट वन। राह में क्या है? सत्य की राह में क्या है, वही ना? हाँ, एटलीस्ट दो ऑप्शंस हमारे आने चाहिए, देखो आंसर में। राह में क्या है? ये ठीक है, सत्य की राह में हम क्या है, राह एक में तो अंधेरा है। अंधेरा और दूसरा अंधेरा तो है, करेक्ट, ये तो आएगा, एक नंबर वन। और घेरा 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 देने के लिए अंधेरा घेरा, तो है, देखो अंधेरा आएगा। रोक देने के लिए घेरा। क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो, क्योंकि एटलीस्ट दो ऑप्शन हमें चाहिए, एक ऑप्शन से काम नहीं बनने वाला, एटलीस्ट टू या दो सेंटेंसेस चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर किए थे, इस पर, जिसे मंजिल का पता होता है, इस टाइप से क्या क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग? इससे हो सकता है, आंसर ये हो सकता है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरे से, यहाँ से यहाँ तक इसके आंसर आ सकते हैं कुछ? ये अंधेरा रोकने के लिए है, और है भी तो उसे क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उसे सामना करना चाहिए। कुछ है आइडिया दिमाग में आ रहा है कुछ? बच्चों मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ भाई, किसी को कुछ आ रहा है आइडिया? क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है, सो आई एम आस्किंग यू, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ क्या करें, सच क्या है ऐसे लिख दें, देखो आंसर आता है क्या, सच क्या है, सच क्या है, क्या है सच? नंबर वन, राह में अंधेरा है, ओके, और नंबर टू क्या लिखोगे, ये मैम और खड़ा है। बोलो 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 बोलो। मैम ये क्वेश्चन ही है ना कि सत्य की राह में क्या है, हम्म तो अंधेरा है और रोक देने के लिए घेरा। हाँ, तो वही कहा मैंने ना, सेकंड क्या है फिर, आपको रोकने के लिए, आपको घेरा रोकने है के लिए। घेरा। मैम जो क्वेश्चन पूछा है वो गलत लग रहा है। अच्छा बोलना फिर, बोलो
क्या क्वेश्चन है, क्या बनाएंगे हम लोग? वो आपने क्या लिखा है? सच क्या है? सच राह में सत्य क्या है? हाँ, सत्य क्या है? सच मतलब सत्य, राह में अंधेरा है। और आपको रोकने के लिए करेक्ट है ना? सच की राह में क्या है वैसा? दोनों से हाँ, वैसे होना चाहिए मैम, दोनों जो का नितिन मीनिंग, बोल रहा है। लिसन, दोनों ये का कुछ मीनिंग गलत लग रहा, नेगेटिव लग रहा। क्या? नहीं, मैम गलत लग आखिर रहा क्या मैम मेरे को तो। सच क्या है? वो पोयम से रिलेटेड है ही, आता ही ना सच। देखो सत्य क्या सच है, क्या है वो पोयम से सत्य का रिलेटेड थोड़ी मतलब है। ही सच, तो सच की बजाय सत्य राह में अंधेरा कैसे हो सकता मैम? सच क्या है? सच वो है जो राह में अंधेरा है। हाँ सच क्या है, देखो ऐसा होता। क्वेश्चन बन पोयम में क्या बताया है कि सत्य यही है कि आपकी राह में क्या है, अंधेरा है। ये पोयम में ऑलरेडी बताया है आपको, तो आप ये भी कहते हो सत्य क्या है, तो राह में क्या है, प्रॉपर फ्रेम नहीं होता, पर वो प्रॉपर फ्रेम ही नहीं हो पा रहा। हम्म? प्रॉपर फ्रेम ही नहीं हो पाएगा ना वो। हाँ तो क्या क्वेश्चन लिखे? मेरे को तो नेगेटिव लग रहा मैम। तुझे कौन मैम से एंगल एक्चुअली से, ना वो जो फ्रेमिंग है, कौन सा मतलब एंगल से, क्वेश्चन गलत नहीं है पर फ्रेमिंग कौन सा एंगल से निगेटिव लग रहा है मुझे बोलो? नेगेटिव, मतलब उसका कहना ये है कि वो सही नहीं है बस। ये क्वेश्चन सही नहीं है, हाँ मैम, सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए बोलो? हाँ, मैं वो लिखती हूँ, क्वेश्चन बोलो। जल्दी। क्योंकि देखो हमें दो ऑप्शन चाहिए। वो तो आइडिया नहीं आ रहा मैम, हम्म? आइडिया नहीं आ रहा मैम। सोचो ना, सोचने की प्रक्रिया तो होनी चाहिए। नितिन तूने कौन सा क्वेश्चन? ग्रेस इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं बाकी लोगों के नाम नहीं ले रही हूँ, इसका मतलब ये मेरे स्क्रीन पर तीन चार लोगों के नाम दिख रहे हैं फिलहाल। हाँ, नितिन आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सत्य की राह में क्या। ओके ठीक है। हेलो, सत्य की, हम आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही बेटा, आ रही। सत्य की राह में क्या है? हाँ, आ रही रे। हाँ, सत्य की राह में राह क्या है? में तो क्या है? ऑप्शन आएगा अंधेरा और घेरा। ओके ठीक है, सत्य की राह में क्या है? तो राह में अंधेरा है और वो आपको रोकने के लिए और गिर कर खड़ा है। घेरा है। ओके, तो आपको इसका सेंटेंस अरे प्रॉपर ये भी गलत लग रहा है। अच्छा तो फिर तू बता ना सही क्या है, सबका गलत लग रहा है तो तू बता सही क्या है भाई। वही बता। अरे मैम सही में सलीम सस्पेन ऐसे करना देखो बंद कर दे। सलीम आइडिया नहीं आ रहा, पर गलत लग रहा है। सलीम प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, तुम्हें एक्चुअली स्टांजा समझ में नहीं आ रहा है, सीधे सीधे गलत नहीं है दोनों। हाँ क्या मैम? दोनों क्वेश्चन सही है। ओ, इन्होंने, कवि जो है ना, कवि क्या कहते हैं कि सत्य हमेशा गलत। यही है, जो राह आप चुनते हो ना, तो उस राह में अंधेरा मतलब परेशानियों से संबंधित है। अंधेरा मतलब अंधेरा नहीं है। ओके, अंधेरे का मतलब है परेशानियां, डिफिकल्टीज, जिस राह पर आप चलोगे। ओके सलीम, सलीम हाँ मैम, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है नहीं हाँ मैम, अंडरस्टूड? सुनाई दे रहा है। समझ में आया या नहीं आया ये बोलो पहले, क्योंकि राह में अंधेरे का मतलब है, अंधेरा ये है कि हाँ आप जो भी काम कर रहे हो ना, तो उस काम करने में आपके पीछे परेशानियां आएंगी ही आएंगी। ओके, कौन सा भी काम हाँ मैम, समझा। आसानी से आपको मिल गया, ऐसा है इजी से आपने उसे प्राप्त कर लिया बिना किए, बिना कुछ हार्डवर्क किए, हो सकता है क्या? पॉसिबल है? मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी फिर ऐसा कुछ हो गया तो, बिना हार्डवर्क किए या बिना काम किए सलीम को सब कुछ मिल गया। आई फील वेरी हैप्पी देन। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये अंधेरा मतलब ये परेशानियां हमें क्या करती है, हमेशा हमारा जो एम है उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या करती है, घेर कर रखती है। मतलब हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है उसके पीछे अगर हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा उस राह में क्या होती है, आती ही आती है। तो ऐसा होने से आप क्या करने वाले हो, फिर रुकोगे क्या?
वो काम नहीं करोगे क्या? नहीं भाई, रुकना नहीं है, क्या करना है हमें? बढ़ते चलना है। उस अंधेरे का क्या करना है? सामना करना है। या कवि क्या कहता है? तो अंधेरे का सामना करने के लिए कहता है और अंधेरे से आगे बढ़ने के लिए कहता है। यहाँ पर ये सवाल भी आपका क्या होता है, बन सकता है। कवि क्या कहता है? कवि क्या कह रहा है कि आगे बढ़ते चलो और अंधेरे से क्या करो, मुकाबला करते रहो या अंधेरे से आगे निकलते रहो। ये भी यहाँ पर होता है। इसका अर्थ, अगर अर्थ समझ ठीक में है आए मैम। तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हमें अन्य बातें नहीं सोचनी है, याद रखो, हमें सिर्फ कवि ने क्या दिया है बस यही सोचना है। ओके, क्लियर? यस एंड हाँ मैम, हाँ मैम। तो जो नितिन ने सवाल बताई है, मैंने भी सत्य मतलब सच, सच क्या है? कवि क्या कहता है? सच की कौन सी बात हो रही है यहाँ पर? तो कवि कहता है कि अंधेरा तो आपकी राह में होगा ही होगा और वो अंधेरा आपको रोकने के लिए हमेशा क्या होगा, आपको घेर कर खड़ा होगा। ये सच है, ये सत्य, सत्य मतलब सच, सच मतलब सत्य। यही सच आपको कवि ने क्या किया है, यहाँ बताया है। ओके, क्लियर? यस। भाई ये हमेशा ऐसे क्यों हो रहा है? ओके चलो, लास्ट वाला, एक लास्ट आंसर के एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बाकी है, बस इतना करते हैं और खत्म करते हैं। वो क्वेश्चन स्क्रीन से देखो क्या है। हटाओ ना मैम वो। अरे किसने किया है वही हटा सकता है, मैं नहीं हटा पा रही हूँ। देखो मैं इरेजर यूज कर रही हूँ तो बस मैंने लिखा हुआ इरेज हो रहा है। देखो जहाँ भी रेड स्पॉट है ये इरेज हो रहे हैं। देखो रेड वर्ड सारे इस पर घुमा रही हूँ। देखो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जिसने किया, मैंने वही कहा था, जिसने किया इरेज करो। और वैसे भी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो सो आई विल अपलोड इट दिस वन। जिसने किया है इरेज करो। ओके लास्ट वन देखो, वर्तमान क्या बोला? ये यहाँ पर इस करो। देखो यहाँ वर्तमान बोला तो क्या बोला? अतीत अच्छा था। करेक्ट। वर्तमान क्या बोला? 2 बातें होंगी। अतीत अच्छा था। अतीत अच्छा था और प्राण के पथ का मीत अच्छा था। करेक्ट। और जो थे के साथी जो थे, ये क्या थे आपके? और और कुछ क्या लिखा हुआ है? प्राण, प्राण, प्राण के पथ, है ना? है। प्राण के पथ, ये देखो यहाँ ओके प्राण के पथ का मीत अच्छा था। मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ऑफ कोर्स डियर, इसीलिए तो रिवीजन और उसके साथ साथ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये मैं बता रही हूँ। सिलेबस से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है फिलहाल, सो फोकस करो। ओके मैम। क्या बोला? अतीत अच्छा था और प्रण के पथ अतीत भी क्या था? अच्छा था। तो आपको ये पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, अतीत अच्छा था और प्रण के पथ का मीत भी क्या था? अच्छा था। ये आप शॉर्ट में भी लिखो, अतीत अच्छा इतना लिखो और प्राण के पथ का मीत अच्छा, इतना भी था लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें कितने टेंस की बात की है ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखो पद्यांश में वर्णित काल, वर्णित ना मतलब एक्सप्लेन पास्ट। किया हुआ है। पास्ट मतलब कितने हैं टेंस इसमें? कितने दिए हैं? 1 2 3। तो कहते हैं वर्तमान, फिर अतीत वर्तमान, और यहाँ आ गया भविष्य। भविष्य काल। ओके तो वर्तमान, अतीत और भविष्य। ओके वर्तमान मतलब प्रेजेंट, अतीत मतलब पास्ट और भविष्य मतलब फ्यूचर। तो 3